हेलो। तो स्टडी विद आशीष में आपका स्वागत है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रिक्स और द हैक्स विच आर जनरली यूज्ड while solving the UPSC prelims पेपर। सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई भी स्टेटमेंट में कोई भी वर्ड इफ़ इट इज़ वेरी एक्सट्रीम, जैसे कि ऑल, नो, मोर, मैंडेटरी, ट्रिमेंडस, ओनली, लार्जली, ओवरटेकिंग, देन लार्जेस्ट, मोर देन, नॉट एट ऑल, बाय, बट नॉट, immediately, no mention specifically for polity, most likely, single-handedly, then not, restricted, total और any। इसमें से कोई भी अगर वर्ड ऑप्शन के स्टेटमेंट में अगर है, सो दैट स्टेटमेंट इज़ जनरली रॉन्ग। ओके। सो बट ओनली के अगर कोई भी स्टेटमेंट में ओनली है, बट यू हैव टू रीड दैट स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, because sometimes the statement which is having only, sometimes it may be right. Okay, so for that you need to read the statements very carefully. Next is soft statements or soft words are most likely correct, like some or can be, because ये जो वर्ड्स है वो पॉसिबिलिटी या मीन्स दे आर फ्रेम्ड इन अ पॉजिटिव मैनर, सो मोस्ट लाइकली दे आर करेक्ट। ओके। सो अभी जो स्टेटमेंट्स 2022 एंड 2023 में इंट्रोड्यूस किया था यूपीएससी ने, लाइक ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, अगर ऑप्शंस में 5 स्टेटमेंट्स है एंड सॉरी, अगर क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट्स है एंड इन योर ऑप्शंस इफ द ऑप्शंस आर लाइक ओनली वन, ओनली टू, सो मोस्ट प्रोबेबली जो 5 स्टेटमेंट्स रहते हैं उनमें से ओनली 3 करेक्ट रहते हैं एंड दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अगर 4 स्टेटमेंट्स है एंड द ऑप्शंस आर ओनली 2 ऑप्शंस आर ऑलवेज करेक्ट। अगर 3 स्टेटमेंट्स हैं तो उसमें से आइदर ऑल करेक्ट होंगे या ओनली 2 करेक्ट होंगे। सो दिस इज़ अ like you'll have to take the risk, you can leave also, it's up to you। then themes जो यूपीएससी देता है प्रीलिम्स में वो एक्चुअली रॉन्ग होते हैं। ब्रिक्स का जो थीम दिया था 2025 के प्री में, विच वाज रॉन्ग, दे आर मेड दी थीम रॉन्ग देयर। एंड मिनिस्ट्रीज जो रहते हैं वो जनरली रॉन्ग रहते हैं। नेक्स्ट 8 पॉइंट, डेटा फैक्ट्स are most probably wrong, like 0 less than 0.5% or 45%. So like in percentages or data fact, they are mostly wrong. So UPSC has started now asking questions on sports also. So whenever UPSC is giving this scores, which is that is always wrong। Okay, बिकॉज दे स्वैप करते हैं वहाँ पे। अगर 6 स्टेटमेंट्स हैं तो उसमें से ओनली 4 करेक्ट रहेंगे। ऑड मैन आउट का भी यहाँ पे ट्रिक अप्लाई होता है, जैसे कि 4 ऑप्शंस रहते हैं और उनमें से एक ऑप्शन ऐसा रहता है विच इज़ वेरी ऑड, विच इज़ वेरी मीन्स यू कैन से विच इज़ वेरी कैची। जैसे कि 2025 के प्री में लाहौर जो गंधर्व महाविद्यालय का क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें से लाहौर जो था इट वॉज अ वेरी ऑड ऑप्शन एंड दैट वॉज द करेक्ट ऑप्शन। 2020 और 21 में शायद एक विट्ठल विध्वंसक के, आई थिंक it was related to some book, so Vittal Vidwansak was the option which was very unheard and which was very odd, and that was the correct option in that prelim exam। next is similar words जो रहते हैं वो most probably correct रहते हैं जो options में रहते हैं। means word association या similar words जैसे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, तो उसमें से एक तो करेक्ट रहता है उसमें से, राइट। सो 13th नंबर, पॉजिटिव जनरल स्टेटमेंट जो रहते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली ट्रू रहते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशंस जो यूपीएससी देता है, मोस्टली 2 ऑर्गेनाइजेशंस को ऐड करके या 2 ऑर्गेनाइजेशन साथ में जब देता है तो मोस्टली रॉन्ग रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल इन 2025 के प्री के एग्ज़ाम में मेजोरेना चिप जो दिया था वो AWS का उन्होंने मेंशन किया था, बट इट वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। So this is all, you have to take care, this is one of the trick।
And the last trick it is like word association. like 2025 के prelims में HMX जो explosive के नाम्स थे, so options में explosive था, so word association XX, that from that logic you can make that you could make that answer right. So these are the 15 important tricks or hacks which can be helpful in your UPSC prelims 2026. So all the best and thank you.